वीडियो में एसएससी जीडी का रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले हैं जो 7 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का है और ये जो है सेट नंबर 62 होने वाला है। इसलिए अगर आपका कोई भी अगर सेट छूट गया है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको जीडी के रिलेटेड सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिलते रहे। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज ये सेट कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 8 व्यक्ति DEGHMNY और Z एक सीधी पंक्ति में उत्तर के मुख करके बैठे हुए हैं। यानी अब जैसे जैसे बोलेंगे उसी प्रकार फॉलो करते हो। Y पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है और Y Z के बीच केवल 2 व्यक्ति, मान के चले Y को हम बाएं साइड लिख लेते हैं, ठीक। Y जो एक सिरे पर बैठा हुआ है और Y और Z के बीच 2 व्यक्ति, यानी कि Z को इधर लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच 2 व्यक्ति होना चाहिए। अब जो भी बचेगा वो इसके दाएं साइड जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, E जो है Z के दाएं और तीसरे स्थान पर है। Z के दाएं 1 2 तीसरे स्थान पर E बैठा हुआ है। अब काउंट कर लेते हैं इसमें कितना हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक सीट आया हुआ जो यहाँ पर हम बना देते हैं, यानी कि टोटल 8 सीट ही होना चाहिए, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है 8 व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब आगे देखिए जैसे जैसे कहा गया उसी प्रकार इसमें फिल कर देते हैं। यहाँ पर कहा गया है E और D के बीच में केवल 4 व्यक्ति, E और D यानी 1 2 3 4, यानी D यहाँ पर आ जाएगा। अब D भी कंप्लीट होगी। अब आगे देखते हैं G जो है E के दाएं और किसी एक स्थान पर, G जो E के दाएं यानी E के दाएं यहाँ पर G आ जाएगा, इसके दाएं बोला गया था। अब देखिए क्या कहा गया है, और N जो है Z के ठीक बगल में नहीं है, यानी N जो है Z के बगल में नहीं है तो N कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। नहीं यहाँ पर हो सकता है, नहीं यहाँ पर हो सकता है। अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब 2 स्थान बचा हुआ है तो यहाँ पर कौन कौन आएगा, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, H जो है M के दाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी H जो है M के दाएं दूसरे स्थान, मान के चलिए हम M को यहाँ लिख लेते हैं, इसके दाएं दूसरे कहाँ पर होगा, यहाँ पर, यानी कि H यहाँ पर चला आएगा। अब कंप्लीट हो चुका है। हमें बताना है क्या, M के बाएं और कितने व्यक्ति है, M के बाएं और 2 व्यक्ति है। 2 कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन में दिया गया, यही करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। हमें बताना है क्या, P जो है B से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि P यहाँ पर है और B लास्ट में, यानी कि पूरा चेक करना पड़ेगा। चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले डॉलर का क्या अर्थ है, डॉलर कहाँ सबसे ऊपर में, इसका अर्थ बोला गया है C जो है D का भाई, यानी P जो है किसका भाई हो जाएगा, P Z का भाई हो जाएगा, यानी P को प्लस कर देते हैं। अब प्लस का चिन्ह का क्या मतलब है, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है C जो है D का पिता है, यानी Z जो है किसका पिता है, Z जो है Q का पिता है, यानी Q को नीचे लिख देते हैं और इसको भी प्लस कर देते हैं, और ये दोनों भाई है, पहले ही अब ये ध्यान रख लीजिएगा। अब फिर से डॉलर का चिन्ह का क्या अर्थ था, ऊपर में भाई का अर्थ था, यानी Q जो है किसका भाई है, Q जो है B का भाई है, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। अब अगर हम बताना है क्या, P से B का रिलेशन बताना है तो सिंपल सा है, Z जो है ये Q और B का पिता है, तो ये P क्या होगा, चाचा ही ना होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों भाई है, इसलिए P का रिलेशन बनेगा चाचा का। कहाँ पर दिया गया है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। सोमवार का संबंध गुरुवार से है तो बुधवार का संबंध किससे होगा। तो यानी कि अगर देखें सोमवार से गुरुवार जाने के बीच में कितना का डिफरेंस होता है, मंगल बुध और गुरु आता है, यानी कि 3 का डिफरेंस आता है। उसी प्रकार बुध में भी 3 दिन जोड़ देंगे तो क्या कौन सा दिन आएगा, बुध के बाद क्या होता है, गुरु शुक्र शनि, शनिवार कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, वी कैन गो को इस प्रकार लिखा गया है, कैन इट सिट को इस प्रकार लिखा गया है, सीट एंड गो को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है उसी भाषा में एंड को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए एंड कहाँ पर दिया गया, एंड जो है यहाँ पर देखिए सीट एंड गो को इस प्रकार लिखा गया, यानी कि एंड जो है इसी में से कोई कूट होगा, या तो DI हो सकता है या SI हो सकता है या TI हो सकता है। अगर इसमें सभी में से सीट और गो को हम हटा देंगे तो वो बचेगा एंड का हो जाएगा। अब चलिए पहले सीट का देख लेते हैं, सीट कहाँ पर दिया गया है, सीट दो यहाँ पर कैन आई सीट में कॉमन क्या मिल रहा है, इस वाला में PIRI DI कॉमन मिला है, DI को कट कर देंगे। अब सीट का हो चुका है। अब गो का देखिए कहाँ पर, वी कैन गो में देखिए क्या क्या मिल रहा है, TIMIPI, इसमें देखिए TI कॉमन मिला है, TI को भी कट कर देंगे। अब बचेगा किसका, SI का बचेगा और एंड बच जाएगा, यानी इसी का विपरीत जो है यही बचा हुआ है, यानी कि एंड का जो कोट होगा SI होगा। SI कहाँ पर लिखा गया, 4th ऑप्शन लिखा गया। देखिए सिंपल सा इस क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला गया था उसी प्रकार फॉलो करना है, और आपको जिसके बारे में पूछा जाए उसको आप रख लीजिए और देख लीजिए कहाँ पर है, और उसमें से बाकी सभी कॉमन वाले को काट दीजिए, बच जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, 65 और 70 के बीच 5 का डिफरेंस है, 70 और 63 के बीच यहाँ तो
यहाँ कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 7 का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर देखिए पहले बढ़ रहा था इसमें, उसके बाद यहाँ पर कम गया, यानी कि इसमें अल्टरनेट का जरूर कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर अल्टरनेट देखें तो 65 से अगर हम 63 जाए तो यहाँ पर कितना कम हुआ, 2 कम हुआ। उसके बाद 63 से देखें 61, यहाँ पर भी 2 कम हुआ। 61 से हमें अगला बताना, यानी कि 2 कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 659। 659 कहाँ पर है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लैड को इस प्रकार लिखा गया, स्कार को इस प्रकार लिखा गया, तो लोस्ट को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो ग्लैड में कितना डिजिट है, 4, लेकिन इसमें कितना कर दिया, 5, यानी एक एक्स्ट्रा कौन सा है, जेड एक्स्ट्रा है। उसके बाद स्कार में देखें तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा एक आया हुआ कौन है, जेड एक्स्ट्रा है। यानी कि आप समझ चुके हैं लोस्ट में भी 4 है, लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा बढ़ा देना है और जेड को सबसे आगे रखना है। अब देखें जेड को हमने आगे रख दिया, क्योंकि ऑप्शन में भी आपको जेड सभी में मिल जाएगा। उसके बाद देखें तो यहाँ पर देखिए शुरुआत दूसरा में कितना है, एल दिया गया, यानी पहला वाला सिंपल लिख दिया गया। इसमें देखें तो यहाँ पर स्कार में दूसरा वाला क्या है, सी लिखा गया है, यानी सिंपल जो है हमें दूसरा वाला संख्या पहले लिखना है, यानी दूसरा वाला इसमें क्या है, ओ है, यानी ओ पहले लिख देंगे, जेड ओ। अब देखिए तो यहाँ पर पहला वाला जी कहाँ था, पहले में था, उसके बाद इसको लास्ट में ले गया। इसमें एस पहले था, ये इसको लास्ट में ले गया, यानी एल को हम पहले यहाँ पर था तो हम किसको करेंगे, लास्ट में, जेड को एल को लास्ट में कर देंगे। उसके बाद बीच में जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे सिंपल सा, यानी ऐसा कहाँ पर लिखा गया है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। 407 का संबंध 37 से है, 253 का संबंध 23 से है, तो बताना 59 का संबंध किससे होगा। अगर ध्यान से देखें तो इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा या तो डिवाइड हुआ। अगर पहले मल्टीप्लाई करके देखें 23 से 253 कैसे ला सकते हैं, अगर हम 23 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 253 आ जाएगा। उसी प्रकार 37 में भी 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 407 आ जाएगा। हमें बताना है कि इसका 59 का, 59 में भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 649 मिल जाएगा, जो 4th ऑप्शन दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, आपको बारी बारी से खुद से चेक कर लेना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टे को इस प्रकार लिखा गया है, बीम को इस प्रकार लिखा गया है, राइट को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो स्टे में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर है, बीम में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर, तो यानी राइट वाला भी वही इसी प्रकार होगा। लेकिन कैसे, देखिए इसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या लिखा गया, पहले ए लिखा गया, उसके बाद एस, उसके बाद टी, उसको वाई, यानी सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है, यानी कि सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाना है। यानी सिंपल सा राइट में सबसे छोटा वैल्यू कौन है, डी है, उसके बाद कौन होगा, ई होगा, उसके बाद आई, उसके बाद आर होगा। ऐसा कहाँ लिखा गया है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिएगा। पहला डिजिट क्या है, डी से देखिए एफ कितना बढ़ा है, ई एफ 2 बढ़ा। उसके बाद एफ के बाद देखिए जे कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। जे के बाद एल कितना बढ़ा, यहाँ पर फिर से जो है जे के बाद क्या होता है के एल, यानी कि फिर से 2 बढ़ा। उसके बाद एल के बाद यहाँ पर पी कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। यानी सिंपल सा देखे 2 4 2 4, अब कहीं कौन सा आना चाहिए, 2 ही आएगा, क्योंकि 4 के बाद 2 होना चाहिए। यानी पी से 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर, आर पहला डिजिट होना चाहिए, क्योंकि आर तो हमें 2 में मिल रहा है, इसलिए हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब चलिए पहले वाले को इसको मिटा लेते हैं। अब दूसरा डिजिट देखते हैं, दूसरा डिजिट में कैसे फॉलो करता है। भी के बाद देखिए डब्ल्यू कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। उसके बाद देखिए डब्ल्यू के बाद जेड कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। जब जेड के बाद कितना ए बढ़ा, 1 बढ़ा, फिर से 3 बढ़ा। अब क्या आना चाहिए, 1 बढ़ेगा, यानी अगर हम डी में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आर ई से शुरुआत होना चाहिए, आर ई कहाँ पर दिया गया, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 दोस्त ए बी सी डी ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ई जो है डी के दाएं और ठीक बगल में, मान के चलिए हम डी के दाएं लिख लेते हैं, इस ई को बिल्कुल दाएं इसके बगल में। अब कहा गया है और ए बाएं सिरे पर है, ए जो है यहाँ पर देखिए ई जो है डी के दाएं और ठीक बगल में, यानी ई जो है डी के दाएं और ठीक बगल में, और ए जो है बाएं सिरे पर, यानी कि इसको हम बाएं ए इधर लिख लेते हैं, ठीक। अब कहा गया है सी जो है ए और डी के ठीक मध्य में है। किसके मध्य में है, सी जो है ए और डी के मध्य में, यानी कि सी को बीच में डाल देते हैं कि ठीक है। अब एक बचा हुआ है यहाँ पर देखिए, ई के दाएं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, ई के दाएं बचा हुआ कौन सा होगा, ए बी सी डी हो चुका है, देखिए बी बचा हुआ है, यानी कि बी यहाँ पर आ जाएगा, यानी बी कहाँ पर लिखा गया, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही हमें ढूंढना है। देख ध्यान से देखें तो सभी फिगर में जो है त्रिभुज का चिन्ह दिया गया और उसमें जो है एक ब्लैक पार्ट आधे भाग को रंगा गया है। अगर पहला में देखें तो ये नीचे की तरफ सेंटर में है, नीचे की तरफ, और उसके बाद जो है राउंड जो क्लॉक वाइज 90 डिग्री आगे की ओर बढ़ रहा है, फिर से ये ऊपर की ओर हो गया। अब अगले बार इधर की ओर, अब कहाँ होगा, डायरेक्ट नीचे की ओर ऐसा वाला बन जाएगा। उसको 2 पार्ट में बदल देते हैं और बीच में देखें ब्लैक पार्ट कैसे फॉलो करता है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, इसको मिटा लेते हैं पहले।
अब उसके बाद देखें तो यहाँ पर इस पार्ट में ब्लैक पार्ट था, लेकिन अगले वाले में जो है ये राउंड घूमने के बाद ये कैसे हो गया, ये ऊपर में चला गया, यानी ये एक राउंड इधर ऊपर वाले में, एक राउंड नीचे की ओर जा रहा है। अब ये ऊपर में था तो ये जस्ट जाने के बाद इसी साइड रहना चाहिए था ब्लैक पार्ट, जैसे यहाँ पर इस साइड में रहना चाहिए था, लेकिन ये फिर से बदल दिया। अब लास्ट वाले में देखें तो यहाँ पर ब्लैक पार्ट है और ये जब एक राउंड घूमेगा नीचे की तरफ तो इसी साइड रहना चाहिए, लेकिन इसको हमें पलटना है, इसलिए हम ए वाले में ब्लैक पार्ट करेंगे, यानी कि इस प्रकार का त्रिभुज लिखेंगे और इस साइड में ब्लैक पार्ट होना चाहिए। और इसमें एक और देखिए एक और काउंटिंग दिया है, जैसे देखिए यहाँ पर एक्स है, टी है, एम है, आर है, अब कोई नया आने वाला है। ठीक, चल उसके बाद जो ये एक एक राउंड आगे की ओर बढ़ रहा है, यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया। अब अगले वाले में देखिए यहाँ पर हो चुका है, तो हम कहाँ जाना है, यहाँ पर कोई नया फिगर आएगा। चलिए अब देखते हैं उसी प्रकार ऑप्शन के अनुसार। पहला वाला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर बिल्कुल सेम उसी प्रकार फिगर मिल रहा है, लेकिन ये आर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखें आर जो पहले भी आ चुका है, इसलिए ये नहीं होने वाला है। अब दूसरा देखते हैं तो यहाँ पर इसको ब्लैक पार्ट करना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए यहाँ पर ब्लैक पार्ट बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर एक नया फिगर नया नंबर भी दिया गया पी, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए इसमें से कॉमन क्या मिला है, एक ई एक्स पी जो है कॉमन, इतना हम कट करके हटा देंगे। अब सबसे छोटा वैल्यू देखते हैं कौन सा है। सबसे छोटा वैल्यू जो इसमें ई मिल रहा है, ई के बाद छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, ई के बाद देखें तो यहाँ पर एन है और उसके बाद जो है सभी में आर दिया गया। ई के बाद एन वाला पहला ही ऑप्शन होगा, यानी एक से शुरुआत होने वाला है। उसके बाद देखें तो दो तो बहुत में दिया गया, एक दो सभी में दिया, यानी कि दो को भी उसी प्रकार लिख लेंगे। अब देखिए 5 और 3 में से कौन होगा, 5 और 3, 5 और यहाँ पर 3 है, एक्स पी यहाँ पर भी दिया गया और पी भी यहाँ पर है। इसके बाद दोनों में आर भी दिया गया ई के बाद, और यहाँ पर देखिए आर के बाद क्या है, टी है, दोनों में दिया गया। उसके बाद देखिए तो 5वें नंबर वाले में कोई भी संख्या नहीं दी गई, लेकिन अगले वाले में 3 नंबर में टी के बाद भी दिया गया है, इसलिए ये तो काउंटिंग के अनुसार बहुत ज़्यादा संख्या बड़ा हो जाएगा। इसलिए जिसमें नहीं दिया गया है उसी को लिख लेंगे, यानी कि 1 2 उसके बाद 5 होगा। 1 2 5 किस ऑप्शन में दिया गया है, एक ही ऑप्शन है जो पहला वाला है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया, सिंपल सा, इसको बस सभी भागों में पलट करके लिख देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगा। यानी 3 3 जो है सभी की ओर जो है इसमें वृत्त दिया गया, इन सभी को कॉर्नर की तरफ से अगर हम वृत्त बना लेंगे इस साइड की ओर, देखिए ध्यान से, तो हमें यह संख्या, हमें इस प्रकार का फिगर खोजना है। ठीक, अब इस प्रकार का राउंड जो है हमें टोटल कितना 12 जो इसमें वृत्त होना चाहिए और सभी जो कॉर्नर की साइड से मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। सबसे पहला देखिए यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि फिगर का जो है हमें इस साइड से इस प्रकार बनाना है, ना कि यहाँ पर जो दिया गया सेंटर की तरफ, इसलिए गलत हो जाएगा। और ये सिंपल ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो है सभी इस प्रकार वृत्त होना चाहिए, ये भी गलत। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी गलत क्योंकि इसमें 12 नहीं मिलने वाला है। लास्ट जो है 4th ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। अगर देखिए सभी को पार्ट वाइज बदल दें तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, इस प्रकार का आपको फिगर मिल जाएगा। देखिए 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 इस साइड और 3 इस साइड मिल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, खुद से आपको करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष यानी कि सिलोजिज्म का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या है, सभी सेब संतरे हैं, यानी सभी सेब क्या है, संतरे। सभी सेब को हमने एस से लिख लिया, संतरे को हम क्या लिख लेते हैं, ST से लिख लेते हैं, नहीं तो कॉमन हो जाएगा SS। अब दूसरा कहा गया है कुछ संतरे केले हैं, यानी कुछ संतरे वाला पार्ट क्या है, केला, केला को हम के ही से लिख लेते हैं। उसके बाद तीसरा कहा गया है सभी केले कीवी हैं, यानी सभी केले वाला पार्ट को क्या कर देते हैं, कीवी के अंतर्गत डाल देते हैं। कीवी को हम C से लिख लेते हैं। ठीक, कीवी, इस प्रकार मैंने लिख लिया, C आई गया। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला कहा गया है कुछ संतरे जो है कीवी है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, संतरे वाला ये वाला पार्ट है और कीवी वाला पार्ट इसमें संतरे में टच कर रहा है, यानी कि कुछ तो होगा ही होगा, यानी पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ संतरे सेब हैं, यहाँ पर देखिए इसमें बोला गया है, देखिए संतरे वाला बाहरी वाला पार्ट है और सेब वाला अंदर वाला पार्ट है, यानी कुछ संतरे जो है सेब होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि संतरे का पूरा जो भाग है उसमें से सेब इतना पार्ट तो संतरे का कवर करता ही करता है, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ सेब केले हैं, कुछ सेब, ये देखिए सेब वाला ये पार्ट है, कुछ सेब जो है केला में टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए तीसरा वाला गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब रखा गया, इसका बताना है प्रतिबिंब कैसे बनेगा। डी वाला सिंपल इधर की ओर आ जाएगा और जो बी की तरफ दिखेगा सभी में सेम दिया गया है। उसके बाद देखा टी जो है ये पलट जाने के बाद इस प्रकार का टी हमें मिलना चाहिए। चलिए देखते कहाँ, पहला ऑप्शन देखें तो टी के सेम रहने दी, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। अब दूसरा तीसरा सभी में टी सेम दिया गया। उसके बाद देखें तो ए जो है पलट कर लिखना चाहिए, लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में ए को नहीं पलटा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट वाले में भी ए को नहीं पलटा, इसलिए ये भी गलत। बच्चा कौन सा, तीसरा वाला सही हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए 23 और 50 के बीच देखिए कितना का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 27 का डिफरेंस है। लेकिन 50 और 108 के भी बहुत का ज़्यादा का डिफरेंस है। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ हुआ है, अगर 23 से 50 के पास जाएँ तो 23 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और इसमें 4 ऐड कर देंगे तो हमें 50 मिल जाएगा, ठीक, पहले वाले में यानी 50 मिल जाएगा। और 50 को फिर से ले लेते हैं, 50 में अब क्या करते हैं, 50 में 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 8 ऐड करेंगे तब हमें 108 मिलेगा, ठीक है। अब तीसरे वाले में देखें, तीसरे वाले 108 को हम 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जो हम कितना जोड़ेंगे, 12 ऐड करेंगे तब हमें कितना मिलेगा, 228 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अब 228 को ले लेंगे और इसमें जो है मल्टीप्लाई 2 से और यहाँ पर हम 16 ऐड करेंगे, ठीक, यानी 228 का मल्टीप्लाई 2 से और उसमें 16 ऐड करने के बाद अगर यूनिट डिजिट देखें तो 8 का दुगुना कितना हो जाएगा, 16, 16 यूनिट डिजिट आएगा। 6 और 6 में यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो 12, यानी यूनिट डिजिट 2 आने वाला है। 2 कहाँ पर दिया गया, 472 में दिया गया, यानी यही सही हो जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 2 से सभी में मल्टीप्लाई करना और 4, 8, 12, 16 इसी प्रकार 20 जोड़ते जाना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिएगा। पहला डिजिट क्या है, के के बाद देखिए ओ दिया है, कितना बढ़ाया गया, 4 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए डब्लू से यहाँ पर कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर भी 4 बढ़ाया गया, यानी कि ओ से सिंपल 4 बढ़ा देगा, क्या हो जाएगा, एस मिलेगा। एस कहाँ पर लिखा गया है, पहला ही ऑप्शन में एस से शुरुआत हो रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा फिगर दिया गया, इसमें हमें ऑप्शन के अनुसार ढूंढना है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए इस प्रकार का एक मोदक की तरह दिख रहा है, आपको इस प्रकार का ढूंढना है। अगर ध्यान से देखें तो ये मोदक जो है इस साइड की ओर इसका कोण निकला हुआ है, लेकिन इसमें देखिए तो यहाँ पर इस साइड निकला हुआ है, ये इस कारण ये पहला वाला गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं तो ये मोदक अब इस साइड कॉर्नर की तरफ दिखना चाहिए। अब कॉर्नर की तरफ देखते हैं, कॉर्नर भी नहीं है, ये इस साइड की ओर, इस कॉर्नर में, इसलिए दूसरा वाला भी गलत। अब तीसरा वाला ही आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये सही हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और फाइल सेक्शन में जाकर सर्च करके और डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।